यह है एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ सोनल। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। रावण के बिना राम और मुगलों के बिना शिवाजी को कौन जानेगा, जितेंद्र आव्हाड जी का विवादित बयान। यह घटना मुंबई शहर से सामने आई है। मुंबई राका के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री जितेंद्र आव्हाड जी एक बार फिर विवादों में घिर गए हैं। बीते कुछ दिनों से आव्हाड अपने बयानों की वजह से सियासी चर्चा का केंद्र बने हैं। अब उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज, श्री राम और श्री कृष्ण को लेकर विवादित बयान दिया है। उन्होंने ट्वीट में लिखा है कि अगर रावण को रामायण से निकाल दिया जाए तो श्री राम के चरित्र का क्या महत्व रहेगा। दुर्योधन, कर्ण और को महाभारत से हटा दिया जाए तो कृष्ण और अर्जुन का क्या जीभ काटकर लाने पर 10 लाख का इनाम। आव्हाड के बयान के बाद बीजेपी नेता कपिल दहेकर ने उनकी जीभ काटकर लाने वाले को 10 लाख रुपए का इनाम देने की घोषणा की है। दहेकर महाराष्ट्र के जालना जिले के बीजेपी ओबीसी मोर्चा के नेता है। एक कार्यक्रम के दौरान महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने भी आव्हाड पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आव्हाड कभी कभी सारी सीमाओं को पार कर देते हैं। बहरहाल उनके इस तरह के वक्तव्य से राज्य भर में हंगामा हो रहा है। लोग जहां तहां उनकी निंदा कर रहे हैं। महत्व रहेगा मुगलों और आदिल शाह को छोड़ दे तो फिर शिवाजी महाराज के इतिहास को कैसे समझेंगे। इसी तरह अंग्रेजों को अलग अलग कर दिया तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महत्व को कैसे समझेंगे। आव्हाड का यही ट्वीट अब उनके लिए गले की हड्डी बनता हुआ नजर आ रहा है। उनके इस बयान के खिलाफ विरोध के सर उठ रहे हैं। मालिक को मिली 3 वर्ष की सजा, कुत्ते के काटने पर अदालत ने दिया आदेश। यह घटना मुंबई शहर से सामने आई है। मुंबई में एक मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अदालत ने कुत्ते के काटने पर उसके मालिक को 3 वर्ष की जेल की सजा सुनाई है। न्यायाधीश नदीम पटेल ने पाया कि साइरस होमरसजी अपने कुत्ते के आक्रामक स्वभाव से पूरी तरह वाकिफ थे। इसके बावजूद उन्होंने गुस्से में भौंकने वाले कुत्ते को कार से बाहर उतारा और उसने 72 वर्षीय व्यक्ति को काटा। 72 वर्षीय व्यक्ति को 3 बार काटा। न्यायाधीश नदीम पटेल ने कहा कि जब इस प्रकार के आक्रामक कुत्ते को सार्वजनिक स्थान पर ले जाया जाता है तो उसके मालिक का यह कर्तव्य है कि वह दूसरों की सुरक्षा का उचित ध्यान रखे। पीठ ने कहा कि जहां सार्वजनिक सुरक्षा उदारता का सवाल है वह अनुचित है। शिकायतकर्ता की उम्र 32 साल है। आक्रामक कुत्ते ने उन पर हमला किया और उन्हें 3 बार काटा। शिकायतकर्ता पर छोड़ा गया कुत्ता। दोषी होमरसजी अपनी पत्नी और 2 कुत्तों के साथ एक संपत्ति विवाद के संबंध में शिकायतकर्ता केरसी ईरानी से नेपियन सी रोड स्थित उसके भवन परिसर में मिलने आया था। जैसे जैसे उसकी चर्चा तेज हुई, कुत्ते कार के अंदर भौंकने लगे। होमरसजी को कार का दरवाजा न खोलने की चेतावनी देने के बावजूद बड़े काले कुत्ते को उस पर छोड़ दिया गया। कुत्ते ने सबसे पहले ईरानी के दाहिने पैर की पिंडली को पकड़ा। वे नीचे गिरे, जिसके बाद कुत्ते ने फिर से उनकी पिंडली और कोहनी के ऊपर वाले हाथ पर काट लिया। धारा 289 और 333 के तहत दोषी। मालाबार हिल पुलिस ने होमरसजी के खिलाफ मामला दर्ज किया है। ईरानी के बेटे, ईरानी की जांच करने वाले डॉक्टर और कुत्ते की जांच करने वाले पशु चिकित्सक सहित 5 गवाहों की जांच के बाद होमरसजी को आईपीसी धारा 291 एक जानकार के संबंध में लापरवाही और 337 के तहत दोषी पाया गया। उसने अपने बचाव में तर्क दिया कि अपराध स्थल पर उनकी उपस्थिति साबित करने के लिए किसी स्वतंत्र गवाह की जांच नहीं की गई थी। रॉटवीलर उनका नहीं था और न ही कार थी। अनिल देशमुख जी को मिली घूमने की अनुमति। महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री एवं राका नेता अनिल देशमुख को बड़ी राहत मिली है। विशेष सीबीआई अदालत ने उन्हें 4 हफ्ते के लिए अपने घर नागपुर और नई दिल्ली की यात्रा करने की अनुमति दे दी है। देशमुख पर मनी लॉन्ड्रिंग और भ्रष्टाचार के मामलों में आरोपी है। उनके खिलाफ ईडी और सीबीआई जांच कर रही है। अनिल देशमुख जमानत पर जेल से बाहर है। ईडी और सीबीआई के मामले में
देशमुख को इस शर्त पर जमानत मिली कि वह विशेष अदालतों की अनुमति के बिना शहर न छोड़े। अधिवक्ता अनिकेत निकम और इंदरपाल सिंह के माध्यम से पिछले हफ्ते दायर 2 अलग-अलग याचिकाओं में देशमुख ने कहा था कि वह नागपुर से ताल्लुक रखते हैं, जहां उनके परिवार की गहरी जड़ें हैं। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी ऐप्स डाउनलोड करें। इंस्टा, लीव, ट्विटर, हाइकू, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त हो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज पर। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।